तो सबसे पहले लास्ट के वीडियो के 2 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखते हैं। पढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न को। 6 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी तथा 6 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 5/3 गुना हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु का योगफल बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न में मैंने कहा है बाद वाली लाइन में कि ए की आयु बी की आयु की 5/3 गुनी हो जाएगी। तो इस बात को समझ लेते हैं पहले ढंग से। तो ए की आयु बी की आयु की 5/3 गुनी, बी का 5/3 है ना। तो ए और बी का रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? इस बी को यहाँ पे 1 मान लेते हैं, इस बी को नीचे ले आते हैं गुणा में, क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा। तो ए बटे बी बराबर क्या हो जाएगा? 5/3। मतलब ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा? 5:3 हो जाएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, तो 6 वर्ष पूर्व 3 गुनी थी। तो आज यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंटेज होगी। और 6 वर्ष पूर्व 3 गुनी थी ए की आयु, तो ए की आयु 3, तो बी की आयु 1। और 6 वर्ष के बाद यानी कि +6 कितनी हो जाएगा? इनका रेशो 5:3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5:3। तो भाई देखो 3 से 5 हो रहा है और 1 से 3 हो रहा है, सेम वेरिएशन यानी कि 2-2 यूनिट का वेरिएशन हो रहा है। और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 6 और 6 12, तो सीधा 2 की वैल्यू कितनी हुई? 12। और पूछा क्या है? उनकी वर्तमान आयु बतानी है। तो वर्तमान आयु का योगफल बताना है। वर्तमान आयु का योगफल कितना हो जाएगा? देखो 3 और 1 4, तो 6 वर्ष पहले दोनों की आयु का योगफल कितना था? 4 यूनिट। तो देखो 2 की वैल्यू है 12, तो 2 चौका 8, ये 2 दूनी 4 हो रहा है, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। ये 6 वर्ष पहले इनकी आयु का योगफल था। तो 6 वर्ष बाद यानी कि दोनों में 6 ऐड हुआ होगा, तो 24 में 6 और 6 12 ऐड करेंगे, तो 24 और 12 कितना हो जाएगा? 36 इसका आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 4 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु से 5 गुनी थी। 7 वर्ष बाद राम की आयु श्याम की आयु का 4/3 गुना हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु का अंतर बताइए। तो 4 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु से 5 गुनी थी। तो राम की आयु श्याम की आयु से 5 गुनी थी। तो श्याम की आयु अगर 1 थी तो राम की आयु हो जाएगी 5 गुनी मतलब 5। और ये कितने साल पहले थी? 4 साल पहले। तो यहाँ पे कोई इनकी प्रेजेंटेज होगी, तो यहाँ से यहाँ मतलब कितना? 4 साल पहले। ठीक है। आगे उसने क्या कहा है? 7 साल के बाद राम की आयु श्याम से 4/3 गुना हो जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ 7 साल के बाद 4/3 गुना हो जाएगी। मतलब ये रेशो हो जाएगा 4 और 3। इस बात को हमने लास्ट क्वेश्चन में समझा था। तो अब रेशो देखते हैं। 5 से 4 हो रहा है मतलब 1 यूनिट का वेरिएशन हो रहा है, 1 से 3 हो रहा है मतलब 2 यूनिट का वेरिएशन हो रहा है। तो या इधर 1 यूनिट इधर 2 यूनिट, जबकि होना क्या चाहिए? सेम वेरिएशन आना चाहिए। तो इस रेशो को हमें ठीक करना पड़ेगा। तो देखते हैं 5 से 1, 5 और 1 का डिफरेंस कितना? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे। 4 और 3 का डिफरेंस कितना? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर। तो नया रेशो जो आएगा वो आएगा ये राम और ये श्याम। नया रेशो आ जाएगा 5 1, यहाँ पे कोई इनकी प्रेजेंटेज, और 4 चौक 16 और 4 तिया 12। ठीक है। तो इन यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है एक्चुअल में वो कितना है? 11 वर्ष। अब देखते हैं 5 से 16 हो रहा है मतलब कितना वेरिएशन आ रहा है? 11 यूनिट का। 1 से 12 हो रहा है मतलब कितना वेरिएशन आ रहा है? यहाँ पे भी 11 यूनिट का। तो इस 11 यूनिट की वैल्यू है एक्चुअल में 11 वर्ष। 11 यूनिट की वैल्यू है 11 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 वर्ष। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष। 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 वर्ष। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा है राम और श्याम की वर्तमान आयु का अंतर पूछा है। तो देखो दोस्तों हमें इनकी वर्तमान आयु निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो अंतर 4 साल पहले का होगा वही 7 साल बाद होगा और वही अंतर वर्तमान आयु का होगा। तो अंतर देख लेते हैं। यहाँ पे भी कितना है? 4 साल, और यहाँ पे भी कितना है? 4 साल। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? 4 साल। ये इसका आंसर। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ए, बी तथा सी की वर्तमान आयु का योगफल 90 वर्ष है।
6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, तो सी की वर्तमान आयु बताइए। तो दोस्तों अगर ये वर्तमान आयु का योगफल दिया है और अनुपात भी वर्तमान आयु का ही दिया होता तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न था, लेकिन योगफल दिया है वर्तमान आयु का और अनुपात दिया है 6 वर्ष पूर्व की आयु का, तो ये थोड़ा ट्रिकी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योगफल कितना होगा, तो आप में से कुछ कहोगे कि 90 में से 6 गया तो कितना आया, 84 वर्ष, जो कि गलत होगा। तो 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योगफल कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ए, बी और सी इनकी वर्तमान आयु कुछ भी है, तो 6 वर्ष पूर्व इसमें से भी 6 कम होगा, इसमें से भी 6 कम होगा और इसमें से भी 6 कम होगा। तो जब तीनों में से 6 कम होगा तो कुल योगफल में से कितना कम हो जाएगा, 18 कम हो जाएगा। तो 90 में से 18 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 आएगा या नहीं आएगा? तो 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योगफल कितना हुआ, 72 वर्ष, और उनकी जो आयु का रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1:2:3, मतलब 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट। तो कुल मिला के कितना हो गया, 3, 2, 5 और 1, 6 यूनिट। और इस 6 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 72 वर्ष। पूछा क्या है, सी की वर्तमान आयु, सी की वर्तमान आयु है कितनी, 3 यूनिट। देखो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 72। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12×6 = 72। 1 यूनिट की वैल्यू हुई 12 वर्ष और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12×3 = 36 वर्ष। या इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 6 यूनिट की वैल्यू है 72 और पूछी क्या है, 3 यूनिट। तो 6 का आधा कितना, 3, और 72 का आधा कितना हो जाएगा, 36, इसका आंसर। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नितिन, जतिन और पुनीत की आयु का योगफल 8 वर्षों के बाद 75 होगा यदि 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था, तो उनकी वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए उनकी वर्तमान आयु का योगफल है 75 और 8 वर्ष पहले तीनों की आयु का योगफल, मतलब 8, 8, 8 तीनों में से कम हुआ होगा, तो तीनों में से 8 या 24 कम हुआ होगा, तो 75 में से अगर हम 24 माइनस करेंगे तो कितना योगफल आ जाएगा, 51 वर्ष। तो ये इन तीनों की वर्तमान आयु का योगफल हो गया 8 वर्ष पहले, यानी कि वर्तमान से 8 वर्ष पहले। तो इसका अर्थ है कि 8 वर्ष पहले की अगर हम आयु का योगफल निकालना चाहते हैं तो फिर से 8 या 24 माइनस करेंगे, तो 51 में से 24 माइनस किया तो ये आया 27। तो ये जो 27 वर्ष इनकी आयु का योगफल है, ये 8 वर्ष पहले का योगफल है। तो 8 वर्ष पहले का ये जो अनुपात दिया हुआ है वो है 2:3:4, यानी कि नितिन, जतिन और पुनीत, और इनकी आयु का अनुपात था 2:3:4, यानी कि 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट। तो कुल मिला के इनकी आयु का योगफल हुआ 4 और 3 7 और 2 9 यूनिट। और इस 9 यूनिट की जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 27। 9 तिया 27, मतलब 9 की वैल्यू है, 9 यूनिट की वैल्यू है 27 और 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3। तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2 तिया 6, 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 तिया 9 और 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 तिया 12। तो ये हुआ इनकी 8 वर्ष पहले की आयु। और आज यानी कि वर्तमान में आयु निकालने के लिए तीनों में 8 8 8 जोड़ देंगे, यानी कि 8 और 6 14, 9 और 8 17, 12 और 8 20, ये इनकी वर्तमान आयु आंसर। तो दोस्तों जो मेथड मैंने आपको बताया है उसी से संबंधित ये दोनों प्रश्न हैं जो आपको करने का प्रयास करना है। इनका सॉल्यूशन मैं अगली वीडियो में लाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।